स्क्रीन और टीवी पर देखा करते थे, आज ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी पर्सनैलिटी आज हमारे बीच में मौजूद है और वो हमें उद्बोधन देंगी, जिसके लिए हम यहाँ काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे। एक बार जोरदार तालियां एमसीएल के चहेते हृदय और उद्गार पृष्ठभूमि से युक्त हमारे बीच पधारे हुए श्रीमान श्याम शिवाजी गोलक साहब, एमडीसीओ मिरेकल फूड लिमिटेड से आप पधारे हैं, जिसको हम आज आंखों देखे बिना किसी स्क्रीन पे अपनी ही आंखों की स्क्रीन से हम सुनेंगे। और इसके सुनने के लिए जहां हम बेकरार थे, तो मैं मोस्ट वेलकम आपका पधारें श्रीमान श्याम गोलक जी साहब। धन्यवाद सर। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय एमसीएल परिवार के, मैं कहूँगा कुटुंब प्रमुख में से एक विजय वर्गीय सर, काफ़ी सारे मान्यवर जिनका बहुत मुझे गाइडेंस मिला इन 2-4 दिनों में, पूरे एमसीएल परिवार का सभी उद्योजक और इस गांव के सभी ग्रामस्थ, महिलाएं, पुरुष वर्ग तथा मेरे भाई और बहनियों, ये कार्यक्रम, म्यूजिक जरा थोड़ा सा कम करेंगे तो चलेगा, हिंदी मेरी थोड़ी सी कम हो सकती है। ये कार्यक्रम एक्चुअली किसी फैक्ट्री के उद्घाटन का बाकी के किसी दूसरे कार्यक्रम के साथ हम जिसे कंपेयर कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल कार्यक्रम नहीं है। कोई फैक्ट्री लग रही है, जिस फैक्ट्री के साथ हमारे गांव का अच्छा होगा, या इस फैक्ट्री के लिए जो नेपियर ग्रास लगेगा, उगाएगा, उसकी वजह से मेरे गांव में रहने वाले किसानों का अच्छा होगा, इससे कई गुना बहुत महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है। ये एक ऐतिहासिक ऐसा कार्यक्रम है, एक ऐसा कार्यक्रम है कि जिससे अभी एक नए रेवोल्यूशन की शुरुआत होने वाली है, एक नए क्रांति की शुरुआत होने वाली है। अभी मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि एक नए रेवोल्यूशन और क्रांति की शुरुआत होगी, मैं आपको बताऊंगा। अभी ये जो इस फैक्ट्री में जो उत्पादन होगा, दोस्तों, ये उत्पादन कोई प्रोडक्ट नहीं है जो सेल करेंगे मार्केट में और सबको पैसे मिलेंगे। ये वो प्रोडक्ट है जो आने वाले दिनों में दुनिया को बचाने वाला है। ये वो प्रोडक्ट है कि जिसके वजह से आज ये दुनिया एक्चुअली बचेगी, और इसको बचाएंगे हमारे किसान, हमारे भारत के किसान। वो क्यों, मैं आपको बोलता हूं। सबसे पहले कहना चाहूंगा कि पहले आप सभी का बहुत बहुत, सर विजय वर्गीय सर और सभी, अनिल जी रहेंगे, धाक सर, आपके पिताश्री और सब लोग, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो लगना था 1-1.5-2 साल पहले, कुछ कारण की वजह से विलंब हुआ, लेकिन ऐसी कठिन परिस्थिति में भी इतनी एक ऐसा एग्जाम्पल आपने क्रिएट किया है, एक ऐसी स्टोरी, कहानी बताइए, तैयार की है, जो आने वाले दिनों में हजारों लोगों को प्रेरित करेगी। ये कहानी डिटेल में आप जानोगे बाद में, लेकिन मैं आप सबका बहुत बहुत दिल से अभिनंदन करता हूं और शुक्रिया करता हूं कि आपने बुलाया। और ये मोमेंट, ये दिन इतना महत्वपूर्ण है कि जिसकी वजह से मैं बैंगलोर से, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम था, वो छोड़ के पूरी बॉडी, आज कोयले के जो 3 प्रकार है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट, ऐसे कोयले के 3 प्रकार है। दुनिया में सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोयला का उपयोग होता है। हमारे देश में जो सबसे ज्यादा कोयला हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो लिग्नाइट, यानी बहुत लो क्वालिटी का कोयला है, जो जलता कम है और राख ज्यादा तैयार करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कीमत है इस एंथ्रासाइट नाम के कोयले की, जिस कोयले का रिप्लेसमेंट है ये जो कोयला हम लोग बना रहे हैं, ये दुनिया में एंथ्रासाइट नाम के कोयले का रिप्लेसमेंट है, जो हम बाहर से मंगाते हैं। हम 30% कोयला बाहर से मंगाते हैं, जो बेसिकली एंथ्रासाइट है। स्टील जैसी इंडस्ट्री में जहां आपको 700, 800, 900 डिग्री तक तापमान लेके जाना होता है, तब ऐसा कोयला लगता है। और जो कई सारी इंडस्ट्रीज बाहर से मंगाती है और जिसका कोई भी विकल्प नहीं है। मैं आपको बोलता हूं, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भारत में मुझे राजस्थान बहुत पसंद है, मुझे गांव पसंद है इसलिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
जो क्रांतिकारी कदम और जो क्रांतिकारी प्रोजेक्ट आपने तैयार किया है ना, आपका ये अंदाजा ही नहीं हमने क्या किया है। ये इस कोयले की जरूरत आज पूरी दुनिया को है, लेकिन कोई विकल्प ही नहीं है फॉसिल कोयल, जो हम लोग खनिज कोयला जो नीचे से होता है, उसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। आज ये दुनिया जो जल रही है ना, ये दुनिया जल रही है सिर्फ और सिर्फ कोयले की वजह से। ये दुनिया 450 करोड़ सालों से चल रही है। 450 करोड़ साल के पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तब से लेके आज तक करोड़ों जीव जंतु हमारे साथ इस पृथ्वी पर धरा पर रहते हैं, और इस हर जीव जंतु वनस्पति प्राणी का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा है धरती माँ ने, प्रकृति ने। हमने क्या किया? मनुष्य जो सिर्फ 2 लाख साल से इस दुनिया के ऊपर है, जो सिर्फ 10,000 सालों से एक जगह रुकने लगा। सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई खेती की वजह से, इसके पहले हम पशु ही थे। 10,000 साल से हम कर रहे हैं, और सिर्फ 200 सालों में हमने इस पूरी संतुलन को बिगाड़ के रखा है। कारण है कोयला। और कोयला ही क्यों? तो दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति जिसे कहते हैं। औद्योगिक क्रांति तब हुई जब मनुष्य को बाफ की शक्ति के बारे में पता चला कि बाफ की शक्ति के कारण इतने बड़े बड़े मशीन होते हैं, और इसके लिए हाथी घोड़ों की जरूरत नहीं, मशीन से हम लोग काम कर सकते हैं। फिर मनुष्य ने ये पानी की वाफ तैयार करने के लिए क्या इस्तेमाल किया? तो कोयला। तब से लेके आज तक सबसे ज्यादा अगर कोई खनिज ईंधन को हमने जलाया होगा तो वो है कोयला। आज जिसकी वजह से बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है, ये आग लग रही है, इसका नंबर 1 कारण है कोयला। ये जो गैसेस वातावरण में भरे पड़े हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, 80% गैसेस जो बने हैं इस कोयले की वजह से। और अभी इस कोयले को रिप्लेसमेंट करने का कोई विकल्प ही नहीं है। और ऐसा विकल्प अगर हमारे इस प्रोजेक्ट में बनता है तो ये बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी ऐसा प्रोजेक्ट है। 15 पूरी दुनिया में एक पहल है कि कोयले को बंद करें, क्योंकि कोयला दुनिया जला रहा है। पूरे यूरोपियन यूनियन ने, सभी देशों ने, अमेरिका ने डिसाइड किया कि हम कोयले को नहीं जलाएंगे, जो नेचुरल गैस आता है उससे बिजली बनाएंगे। लेकिन जैसे रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, रशिया ने अपना गैस बंद किया इस यूरोपियन को, तो उन्होंने फिर से कोयले के ऊपर शिफ्ट किया। आज ऐसी परिस्थिति है, हमारे देश में जो बिजली बनती है ना, 55% बिजली बन रही है कोयले की वजह से। पूरी दुनिया में भी 55 से 60% बिजली बन रही है कोयले के वजह से। आज हमारी बेकरी से लेके छोटे छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट हैं, वो चल रहे हैं कोयले के ऊपर। यानी इतना बड़ा कोयला ये दुनिया जला रहा है, फिर भी आज इतना ज्यादा हम कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि कोई विकल्प ही नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में जब इतना भयंकर परिस्थिति हुई है कि अमेरिका में जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसका सबसे बढ़िया ऐसा क्षेत्र है कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, उसको लगी आग पिछले 15 दिनों से अमेरिका नहीं बुझा पा रहा है। प्रकृति के सामने हम कुछ नहीं है। ऐसी परिस्थिति में बहुत जरूरत है कि इन सभी कोयले को रिप्लेस करें इस कोयले के साथ। ये जो कोयला हम इस फैक्ट्री से बनाएंगे ना, ये दुनिया को बचाने वाला प्रोडक्ट है। कोरोना की जैसे लहर आई थी और हम सब राह देख रहे थे कि कब कोरोना की वैक्सीन आ जाए और हम लोग सब बचे, वैसे ही वैक्सीन है दुनिया को बचाने वाली। इसलिए इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ये। और मैं अपने देश की बात करूं दोस्तों, किसी से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं अपने देश को। ये देश कितना अमीर है, कितना गरीब है, हम दुनिया के सबसे अमीर देश है। भारत दुनिया का सबसे अमीर देश है। अभी तक जितने भी 10,000 साल से ये सभ्यता है ना, सिर्फ अंग्रेज आने के बाद ही ये व्यवस्था खराब हुई, नहीं तो हम दुनिया के लिए 25 से 40% जीडीपी हम बनाते थे। हम दुनिया को सब तैयार करके बेचते थे और इसका कारण था खेती। इसका एक एक हर चीज जो बनती थी ना, खेती से आती थी। और जब से ये 200 सालों से क्रूड ऑयल शुरू हुई, हर चीज आज हम क्रूड ऑयल से बना रहे हैं, हर चीज। लेकिन ये अभी नहीं चलेगा, फिर से खेती के ऊपर जाना पड़ेगा। मैं अगर ईंधन की बात करूं तो कंपलसरी हमें उस क्रूड ऑयल को छोड़ के, पेट्रोल डीजल को छोड़ के इस
ईंधन के ऊपर जाना पड़ेगा। और आप जो भी देखेंगे वो पिलेट यानी छोटा सा ऐसा कोयला है जो हर जगह चलेगा। देखो सबसे पहले तो बिजली इससे बनेगी, नंबर 1, पूरी बिजली। और हम तो ऐसे यंत्र भी तैयार करने वाले हैं, जैसे थोड़े थोड़े दिनों में आपको पता चलेंगे कि जैसे डीजी सेट होते हैं ना, अभी ये प्रोग्राम चल रहा है तो इसके लिए बिजली चाहिए, तो हम लोग डीजल का सेट लगाते और करते हैं। स्कूल में, गांव में बिजली नहीं तो डीजल, तो ऐसे छोटे छोटे मशीन आएंगे जो इस पे चलेंगे। कौन से? हमारे इस कोयले के ऊपर, और हम पूरी बिजली बना सकते हैं। तो बिजली तो चलेगी, हर इंडस्ट्रियल जो रिक्वायरमेंट है, थर्मल, ये जो बॉयलर होते हैं, मशीनें होती, वो सब कोयले के ऊपर, इस कोयले के ऊपर शिफ्ट होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर हमको अपनी कार, डीजल पेट्रोल की कार छोड़ के अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल लाना है तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी पेट्रोल डीजल की, अगर अलग ही गाड़ी लेनी पड़ती। नहीं, वैसा इसका नहीं है। ये जो कोयला है ना, ये अभी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर ना उसमें हम लोग तैयार कर सकेंगे, इस्तेमाल कर सकेंगे। ड्रॉप इन फ्यूल बोलते हैं इसको। तो आपकी जो आज की व्यवस्था ना, उस व्यवस्था में इस कोयले का उपयोग होगा। तीसरा, हर कमर्शियल इसमें ये चलेगा। सिर्फ एक चीज होगी जो ये पिलेट नहीं करेंगे, और वो होगी ट्रांसपोर्टेशन। और उस एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम तैयार करेंगे बायोमीथेन, और उसके भी प्रोजेक्ट्स हमारे आने वाले हैं, जैसे लाडनून है और 2-4 प्रोजेक्ट है जहां सीएनजी के प्रोजेक्ट हम लोग लाएंगे। और दोस्तों, आने वाले दिनों में ये एकमेव ऐसा ईंधन है कि जो ईंधन आने वाले दिनों में इस दुनिया को संभाल के रखेगा, हमारी जरूरतें भी पूरा करेगा और इस प्रकृति का भी ख्याल रखेगा। और अगर मैं इससे पैसे कमाने की बात करूं या इससे किसानों का, गांव का कितना फायदा होगा अगर मैं बात करूं, तो आज हमारे राजस्थान में 13,000 से 14,000 इतने ग्राम पंचायत से, ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूं मैं, तहसील की नहीं, 14,000 अगर ग्राम पंचायत है, हर एक ग्राम पंचायत में एक फैक्ट्री लगने वाली है। और ये जो हम लगा रहे हैं, ये फैक्ट्री, ये जो नेपियर ग्रास वगैरह, ये सब प्रकृति ने जो किया है वही हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कुछ नया रॉकेट साइंस नहीं जनरेट कर रहे हैं। प्रकृति ने भी ऐसा ही कोयला बनाया है। प्रकृति ने बायोमास जो भी था, उस टाइम के जो पेड़ वेड़ थे सब, उसको निकाल, वो जब हजारों सालों के बाद अंडर हाई प्रेशर टेम्परेचर फिर उसका कोयला बना, उसकी गैस बनी, उसका ऑयल बना। वैसे ही ये बायोमास हमारे यहाँ राजस्थान में क्या हो सकता है, तो नेपियर गैस अच्छा हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट में क्या हो सकता है, तो वहां अलगे हो सकता है, या कोई भी बायोमास। उससे आने वाले दिनों में सेम जो प्रकृति ने हजारों सालों में किया, वही हम कुछ मिनट में करेंगे इस फैक्ट्री में। और ये 14,000 जगह में अभी एक जैसे फैक्ट्री शुरू होगी। अभी इसके आने वाले दिनों में, जैसे किसी सज्जन और मान्यवर ने कहा कि आने वाले दिनों में 24 प्रोजेक्ट हमें करने हैं इसी साल। अब ये बहुत फास्ट होगा। जो काम मैं बैंगलोर में कर रहा हूं, जो कुछ और कर रहा हूं, ऐसा समझिए कि सिर्फ 10-15 दिन में ये सभी व्यवस्था बहुत बदल जाएगी। प्रोजेक्ट लगाने की, एग्जीक्यूशन की, हमारे सभी जो एमएसएस है, सभी तहसील है, सभी गांव है जिसमें हम लोग ये काम करना चाहते हैं, बहुत जल्दी करेंगे। इसकी पूरी व्यवस्था अभी हम करके हम लोग आपके सामने अभी आज खड़े हुए हैं। इतने दिन विलंब हुआ क्योंकि गलत रास्ते से हम नहीं जाना चाहते थे। एक सही रास्ते से अभी काम कर रहे हैं, सही रास्ते से हम लोग ये फंडिंग वगैरह सब कर रहे हैं, और इस सभी प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। और एक बार ये प्रोजेक्ट लगेगा ना, तो विजय वर्गीय के सर के सामने 10 बैंक खड़ी हो जाएगी और कहेंगे हम भी आपको ये 50-100 प्रोजेक्ट लगाने के लिए हम भी पैसा लगाना चाहते हैं। तो बैंकर्स है, लोग है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जरूरत है ऐसे मॉडल की, ऐसे बिजनेस मॉडल की, ऐसे प्रोजेक्ट की जो आज इन्होंने करके दिखाया। दोस्तों, आपको अंदाजा नहीं है कितना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। और मैं बहुत दिल से सर आपका और आपकी पूरी टीम का, सर के नेतृत्व में जो पूरी टीम काम कर रही है, सबका बहुत दिल से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि बहुत ही विपरीत परिस्थिति में इन्होंने प्रोजेक्ट लगाया। आने वाले दिनों में तो सब व्यवस्था होगी, आप देखोगे। आज आप तारीख जो है वो लिख लीजिए, और 1 साल के बाद एमसीएल क्या करेगी ये भी आप अपने आंखों से देखिए, आप उसके लिए भी विटनेस कीजिए। लेकिन दोस्तों, ये जो शुरुआत है, ये बहुत क्रांतिकारी शुरुआत है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसा मामा जी और चतुर्वेदी सर ने भी यहाँ मंच पे बताया कि हम सिर्फ एनर्जी और ऊर्जा की तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी हम हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में, जैसे हमारे ग्राम उद्योजक है, उनके द्वारा हर एक व्यक्ति को कैसे रोजगार मिल सकता है, 100% रोजगार, कैसे किसानों को अच्छा इनकम मिलेगा, उनकी हर एक चीज जो आज तैयार कर रहे हैं, तो उनका सक्षमीकरण, महिलाओं का सक्षमीकरण,
मेरा जो इलाका है उसमें कैसे आर्थिक और सामाजिक ज्यादा से ज्यादा महत्तम विकास कर सकते हैं, उसके ऊपर काम करने वाले हैं। तो हो सकता है कि किसी जगह पे हम दूध का व्यवसाय शुरू करें, हो सकता है किसी चीज पे, जैसे यहाँ सरसों होता है तो सरसों के ऊपर कौन सी प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं कि जिसकी वजह से सरसों के लिए अच्छी इनकम किसानों को देगी, हम दे सकेंगे और हमेशा के लिए। यानी मुझे लगता है कि एकमेव कृषि ऐसा बिजनेस है कि जहां किसानों को पता ही नहीं होता, या जो ये बिजनेस करता है उसको पता ही नहीं होता कि जो मैं माल तैयार कर रहा हूं उसका रेट क्या होने वाला है। हम चाय का ठेला भी डालते हैं ना, तो हमको पता होता है कि 10 रुपए की चाय बेचने वाले हैं, चीनी इतने की आएगी, दूध इतने का आएगा, सब कुछ। लेकिन किसान इतनी मेहनत करता है साल भर और उसको पता ही नहीं होता कि आने कितने रुपए में मेरा ये सरसों जाएगा या गेहूं जाएगा, जो कुछ। तो हम लोग ऐसे कुछ प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने वाले हैं कि जिसकी वजह से किसानों को पता चलेगा कि आज मैं ये सरसों की खेती कर रहा हूं ना, तो मुझे इतना रेट, इतना पर किलो ये मिलेगा। तो वो भी काम हम कर रहे हैं। ये जो व्यवस्था का निर्माण, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत जरूरी था ये सब काम करने के पहले। ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपने तैयार किया विजय वर्गीय सर, और इनके नेतृत्व में पूरे राजस्थान और आजू बाजू के स्टेट में बहुत अच्छा काम हम करने वाले हैं। और उसके लिए मुझे लगता है कि ये सब काम करने के लिए एक बहुत अच्छा आशीर्वाद हमें प्रकृति से भी मिलता है। कई संकटें वगैरह आती है, लेकिन हम हमेशा सही राह चुनते हैं, सही राह पर चलते हैं और कहीं ना कहीं फिर हमें सोल्यूशन भी मिल जाते हैं। और यही एक सोल्यूशन आज आपके सामने है। मैं पूरी टीम के, बायोव्हील के पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं। और मैं एक जिम्मेदारी यहाँ लेता हूं आपके सबके सामने कि इसी साल सभी जो बायोव्हील के जितने भी हमारे एमएसएस है, उनके सभी प्रोजेक्ट इसी साल हम लगाएंगे। मैं आपको दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सिर्फ एमकोल नहीं, एमकोल तो ठीक है, एमसीएनजी के प्रोजेक्ट भी इसी साल हम सर आपके नेतृत्व में चालू करेंगे, मैं आपको बोलता हूं। और इसके लिए जो भी व्यवस्था चाहिए, जो भी काम करना है, वो हमने करके लिया है। और भगवान की कृपा से, इस प्रकृति की कृपा से वो काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे। और बहुत जल्द हम पूरी दुनिया के लिए, देखो हमारे पास इतना पोटेंशियल है ना, पूरी दुनिया के लिए 25 से 30% ऊर्जा बनाएंगे, और वही करना है। आज हम यहां कोयला तैयार करेंगे और कल जाके एक्सपोर्ट होगा, ऐसे भी दिन आएंगे। और फिर से हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, और फिर से हमारा देश उस स्थान पे जाएगा जहां वो दुनिया का नेतृत्व करे। जय हिंद, जय हिंद सर, थैंक यू।